अगर अपने शौहर को अपनी मिट्टी में रखना चाहती हो तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें वरना पछताओगी। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। जी, कैसी लगी हमारी एआई की प्रेजेंटेशन? जी ना, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो सिर्फ हमारी मैरिड बहनों के लिए है, और इन बहनों के लिए है जिनके शौहर घर में टाइम नहीं देते और इनको अपने शौहरों से शिकायत है कि वो अपना ज़्यादा टाइम घर से बाहर गुजारते हैं। मैं अपनी इन बहनों को कुछ ऐसा बताऊंगी जिन पर अमल करके वो अपने शौहर को घर में टाइम गुजारने पर मजबूर कर देंगी, और इनके शौहर जो टाइम बाहर गुजारते हैं अपने काम पर से आने के बाद वो सारा टाइम अपने घर पर गुजारा करेंगे, और मेरी इन बहनों की शिकायत दूर हो जाएगी कि इनके शौहर घर में टाइम नहीं देते। मेरी बहनों का ये कहना होता है कि शादी के बाद शुरू के दिनों में तो शौहर काम से वापस आकर सारा टाइम घर पर रहते थे, मगर फिर शादी के कुछ अरसा बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने घर से बाहर टाइम गुजारना शुरू कर दिया। बहुत सी बहनों के दिमाग में तो ये बात तक आ जाती है कि शायद उनके शौहर की ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत आ गई है, मगर ऐसी कोई बात नहीं होती। बस कुछ वजूहात की बिना पर शौहर घर से लापरवाह हो जाते हैं, और मैं आज आपको वो वजूहात ही बताऊंगी कि आपसे क्या गलती होती है कि शौहर आप पर तवज्जो देना छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो जब आप शादी होकर आती हैं तो आप अपना सारा टाइम शौहर को देती हैं, इसलिए शौहर शादी के शुरू के दिनों में काम के बाद सारा टाइम घर पर गुजारते हैं, मगर कुछ अरसा बाद जब आप घरदारी में लग जाती हैं और फिर अल्लाह ताला के सबसे बड़े रुतबे यानी माँ के रुतबे पर फाइज हो जाती हैं तो आप शौहर की तरफ से लापरवाह हो जाती हैं। शौहर जब काम से थक कर घर आते हैं तो उन्हें कंपनी की ज़रूरत होती है जिससे इनका दिमाग फ्रेश हो जाए, काम की सारी थकन उतर जाए, मगर आप उस वक्त घर के कामों में और अपने बच्चों में उलझी होती हैं। आपके पास शौहर से बात करने का टाइम नहीं होता। जब शौहर ये देखते हैं कि घर में से बात करने का टाइम इनकी बीवी के पास नहीं है तो वे बाहर अपने दोस्तों में टाइम गुजारना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप अपने सारे काम और बच्चों के काम अपने शौहर के काम से आने से पहले ख़त्म कर लिया करें, और फिर अच्छा सा तैयार होकर अपने शौहर का इंतज़ार करें। जब शौहर काम से थक कर घर आए तो और उन्हें घर में अपनी बीवी को इंतज़ार करता पाएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि इनकी बीवी इनसे कितनी मोहब्बत करती है। घर के सारे काम निपटाकर बच्चों के कामों से फारिग होकर सिर्फ उनका इंतज़ार करती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो कहीं बाहर जाने की बजाय घर पर रहेंगे, और आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। जब शौहर काम से आए तो इनको अच्छी सी चाय बना कर दें, इनसे एक अच्छे दोस्त की तरह बात करें और पूरे दिन का अहवाल पूछें। अपने सारे दिन की रुदात उन्हें बताएं कि आपने सारे दिन क्या किया, और ये भी ज़रूर कहें कि सारा दिन काम करते हुए भी आपको याद किया। जब शौहर को घर में एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा जिससे वो अपने दिल की हर बात कर सकेंगे तो फिर इनको बाहर किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरी बहनों, ये याद रखें कि हर रिश्ते की अपनी जगह अहमियत होती है, मगर शौहर के रिश्ते की अहमियत बहुत ख़ास है। शौहर से ही आपकी ज़िंदगी में औलाद का रिश्ता होता है। अगर अल्लाह ताला के बाद किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो वो शौहर होता। अल्लाह ताला ने शौहर की इजाज़त के बगैर आपको घर से बाहर कदम निकालने की इजाज़त भी नहीं दी। इससे शौहर के रिश्ते की अहमियत को समझें और अपने शौहर को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि जिस औरत का शौहर इससे खुश होगा
وہ عورت جنت میں جا سکے گی۔ اگر آپ اپنے شوہر کو ٹائم دیں گی اور اپنے شوہر کی ایک اچھی دوست بن کر اس کے ہر سکھ دکھ میں شامل رہیں گی تو پھر آپ کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ آپ کے شوہر آپ کو ٹائم نہیں دیتے، اپنا ٹائم گھر سے باہر گزارتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیک والی۔ اللہ حافظ۔